देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में फिर हम संबंध का तीसरा प्रकार लेकर उपस्थित हैं। पिछली दो क्लासों में आपने देखा, पहली क्लास में हमने सतुल्य संबंध बताया, दूसरी क्लास में हमने सम्मित संबंध बताया। तीन प्रकार के संबंध बताए थे। प्रश्नावली 1.1 में हमने कहा था तीन प्रकार के संबंध पढ़ने हैं। कौन कौन से? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक या संक्रामक उसी को कहते हैं। जब तीनों संबंध पढ़ लोगे तो आप आसानी से तुल्यता संबंध के सवाल कर पाओगे। तो हमने पहले बताया था वह संबंध तुल्य संबंध होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो पिछली दो क्लासों में आपने ये देखा कि स्वतुल्य संबंध में हमने पेन समुच्चय से चलाया था और सम्मित संबंध में हमने पेन संबंध से चलाया था, और आज संक्रामक संबंध में भी पेन हम संबंध से ही चलाएंगे। यानी रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि केवल स्वतुल्य संबंध में ही पेन हमें किससे चलाना है? समुच्चय से। बाकी बचे जो सम्मित और संक्रामक दोनों पर पेन हमें किससे चलाना है? संबंध से चलाना है। और स्वतुल्य संबंध में समुच्चय से चलाना था। चलिए हेडिंग डालते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध या इसी को कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। चलिए भाषा वही रहेगी, केवल सूत्र बदलेंगे। यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो तथा आर एक संबंध हो, आर एक संबंध हो, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू, सबसे लंबी तीनों में यही है। मतलब तीनों में कहा जाए तो सबसे कठिन यही है, लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ये भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। ये हमारी बिल्कुल 100% गारंटी है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर implies that A comma C belongs to R, जहां A कामा B, ये क्या लिखे हैं वो सब लिख लीजिए। A कामा B कामा C belongs to A। पहले हमने बता दिया था जो अवयव होते हैं, अवयव वो कहां मिलते हैं? समुच्चय में मिलते हैं। जो युग्म होते हैं, ये युग्म है, ये जो छोटे कोष्ठ के अंदर लिखे हैं, ये संबंध में मिलते हैं। देखिए यहां से खेल ट्रिक बताते हैं हम तुम्हें एक, और सब कुछ पहचानवाते हैं भी हम। ये और ये संबंध से लेकर चलना है, संबंध से लेकर चलना है। समझ गए? हमने पहले कहा था कि इसमें भी आपको पेन कहां से चलाना है? संबंध से चलाना है, और ये संबंध में मिलना चाहिए। संबंध में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ये संबंध में मिलना चाहिए। ठीक। और ये तो जानते हो कि समुच्चय के अवयव हैं। ये दोनों संबंध से लेकर चलना है, और ये संबंध में मिलना चाहिए। तो संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। चलिए ए कामा बी, एक चीज और समझने की यहां पर, ए कामा बी ये भुज है, ये कोटि है। तो जो पहले वाले की कोटि है वही दूसरे वाले की भुज होना चाहिए। अगर यहां पर क्या है उसका कुछ नहीं महत्व। जहां पर जैसे सी की जगह ना डी हो मतलब सी है तो जरूरी नहीं कि सी ही हो, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से बी, लेकिन यहां पर बी अगर बिल्ली है तो यहां पर बी भी, यहां पर भी बी बिल्ली ही होगी। अगर यहां पर बी हाथी है तो यहां पर भी हाथी ही होगा। चलिए अब एक और सूत्र बना लेते हैं। अगर यक्स
वाई जेड के पद में हो, अथवा देखिए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और हमने कहा था इसकी जो कोटि हो वही बाद वाले की भुज होगी, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट के बाद क्या होता है, ये वाला सेम वाला हट जाता है, ये वाला आ जाना चाहिए, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। समझ गए? ये दोनों कहां से लेके चलोगे, ये दोनों संबंध से लेकर चलोगे, और ये संबंध में ही मिलना चाहिए। इसमें देखा सेम वाले हट गए, ये निकल के आया कि नहीं निकल के आया। ये रही आपकी परिभाषा, ये रही आपकी परिभाषा। अब देखिए हम कुछ उदाहरण लेते हुए चलते हैं। अब देखिए यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं, तो समुच्चय ए में पिछले दो संबंधों में समुच्चय ए का मान 1 2 3 लिया था, तो इसमें भी समुच्चय ए का मान 1 2 3 ही लेंगे। ये नियम नहीं होता है, लेकिन हम वही लेके चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तुम सोचोगे हम क्या लेके चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं लेके चलना, तुम्हें प्रश्न में मिलेगा जो हम मानते हैं उदाहरण में, वो तुम्हें प्रश्न में मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं लेके चलना है, तुम सोचो हम कैसे लेके चलेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण जब आप समझेंगे अभी तुरंत समझ में सब चीजें आ जाएंगी। मान लें कि ए बराबर है 1 2 3, तो ये जानते हो ए क्या है, परमेय समुच्चय है, आर संबंध है, आर संबंध है, तो आर का मान लो हमने ले लिया 1 1 1 2 3 2, 1 1 1 2 3 2, ये हमने ले लिया। जरूरी नहीं कि प्रश्न में यही मिले, जो मिले वहां पर उस पर हमें कार्य करना है। चलिए हमने कहा था कि कहां से पेन चलाना है तुम्हें, संबंध से पेन चलाइए। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और इसका जो बाद वाला है वही यहां पर पहले वाला होना चाहिए, तो पहले वाला लिख दिया। तो देखिए 1 से शुरुआत है, इसमें कोई है, एक ये है एक ये है, दो है तो दोनों पर कार्य करना पड़ेगा। समझ गए? हमने सूत्र में अभी क्या लिखा था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कामा सी, तो यहां पर जो था वही यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर 1 है बाद में, तो यहां पर भी 1 से शुरुआत वाला लिखना है, तो 1 से शुरुआत वाले 2 हैं, तो 2 पर कार्य करना पड़ेगा। 1 है होता केवल तो 1 पर कार्य करते, 3 होते 1 से शुरुआत वाले तो इसी पर 3 पर कार्य करते। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और इसी से ढूंढ के लिखो एक ऐसा कोई जो 1 से शुरू हो, तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट, इस वाले को हटा दो, इन दोनों को, पहले को और इसको लिखो तीसरे को। 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, जहां अब सब एक है तो एक को 3 बार नहीं, एक अगर सेम चीज है तो एक बार लिखी जाती है। 1 बिलोंग्स टू ए। हमेशा देखना नॉट बिलोंग्स टू कभी यहां पर नहीं आएगा, इसमें ना यहां पर आएगा। जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो इंप्लाइज दैट के बाद आएगा यहां पर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए 1 कामा 1 जो निकल के आया है वो संबंध आर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो इसकी बात सत्य है। अब 1 कामा 1 से फिर लिखें 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और अब देखिए बाद में क्या है, इसमें बी का मान 1 से शुरू वाला 1 लिखे, तो इसको लिख चुके हैं, तो 1 से शुरू अभी एक और है, तो इसको लिख दें 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 1 कामा सेम वाला हटा दो, बाद वाला जो है ये बी वाला हटा दो सूत्र के अनुसार, तो पहला और तीसरा लिख दो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, जहां अब इसमें देखिए क्या है, 1 कई बार आया है और 2 है, तो हमने कहा 1 बार लिखी जाती है अवयव 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1 कामा 3 इस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं 1 कामा 2, और अब हमें इसी से ढूंढ के लिखना है कि जो 2 से शुरू हो, तो बताओ 2 से शुरू वाला इसमें कोई है, नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये अवयव बोलने को तैयार नहीं है, ना ये सत्य बात कहता है ना असत्य, ये शांत है, ये शांत है। हमने कहा तो ये नहीं बोलना चाहता है तो इसे हटाओ,
अब इस अवयव पर गए तो 3,2 बिलोंग्स टू आर, और अब देखिए इसके बाद का क्या है 2, तो 2 से शुरुआत वाला लिखो। तो ये 2 से शुरुआत वाला इसमें कोई अवयव है नहीं है, इसका मतलब ये अवयव भी नहीं बोलना चाहता है। तो ये दोनों अवयव बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो ना करने दो। पहले अवयव ने तो बात की, और कैसी बात की? सत्य बात की। अतः आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। चलिए एक चीज और बताते हैं, नोट पॉइंट यहां पर हम, कि देखिए इस संबंध में 3 युग्म थे। कितने युग्म थे? 3 युग्म थे, जिसमें एक युग्म बोला, 2 युग्म ना बोले, 2 युग्म नहीं बोले। जो 2 युग्म नहीं बोले हैं तो कोई बात नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर। अगर तीनों युग्म, जितने युग्म हो, पूरे युग्म ना बोले तो फिर ये संबंध आर जो है वो संक्रमक संबंध ना होता। यानी जितने युग्म हो संबंध के, कोई बोलने को ना तैयार हो अगर, तो फिर वो संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। अगर इसमें 5 युग्म हो और 5 में एक बोल रहे, चाहे एक भले बोले, 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, तो संबंध है संक्रामक। अगर जितने अवयव है पूरे ना बोलने को तैयार हो तो संक्रामक संबंध नहीं है। और सत्य कहां से पता चलेगा? यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आ जाता। तो ये 2 अवयव थे तो इन्होंने बोले नहीं, ना सही बात बोले ना गलत बात बोले, जब बोलने को तैयार ही नहीं है तो उनको शांत बैठे रहने दो, कुछ दिक्कत नहीं। पहला उदाहरण हो गया। देखिए जितने उदाहरण बताए वहां तक बने रहिए आप, समझ में अभी बात आएगी फिर आपको। ये था पहला उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए ए का मान यही ले ले, उदाहरण 2। ये जो हम मान रहे हैं ये आपको प्रश्न में मिलेगा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि बताओ ये कहां से हम कर लें, ये आपको प्रश्न में मिलेगा। आर बराबर, मान लो कि आर बराबर 1,2 2,3, 1,2 2,3 और 1,3 है मान लो। तो अब देखिए हमने कहा था इस संबंध पर कहां से कार्य करना है। इस संबंध यानी संक्रमक संबंध में हमें संबंध के जो युग्म है उनसे कार्य करना है। ये जो लिखे हैं समुच्चय में, ये क्या है? अवयव। पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये क्या है? ये है आपके युग्म। तो पहले युग्म पर कार्य करिए। 1,2 बिलोंग्स टू आर, और यहां पर क्या है बाद में 2, तो 2 कामा, अब इसमें देखिए लिखा है 2 से शुरुआत वाला कोई 3 है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट, सेम वाला हट जाएगा, इसका बाद वाला इसका पहले वाला, तो क्या आ जाएगा 1,3। सूत्र के अनुसार समझ रहे होगे, A कामा B बिलोंग्स टू आर और B कामा C बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट A कामा C बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, जहां क्या क्या है? समुच्चय का अवयव 1, 2 और 3, 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। यहां नॉट बिलोंग्स टू नहीं आएगा, ना कभी यहां पर आएगा, यहां पर आ सकता है। तो देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? इसमें है, तो इसने सही बोला। अब देखिए ऐसा तो नहीं था कि 2 से शुरू होने वाले इसमें 2 अवयव थे। पिछले सवाल में जहां पर जो बाद में था उससे शुरू होने वाले 2 युग्म थे, अवयव नहीं युग्म। तो दोनों युग्मों पर कार्य किया था, यहां पर नहीं है। तो इस प्रकार हो गया। अब किस प्रकार करें? 2,3 2,3 बिलोंग्स टू आर, और 3 से मिलता लिखिए। इसमें 3 से शुरू वाला है कोई? नहीं है। यानी ये युग्म जो है ये बातचीत करने को तैयार नहीं है। चलो ना करने दो बातचीत। अब 1,3 बिलोंग्स टू आर, और अब देखिए 3 से शुरुआत वाला इसमें है कोई? तो यहां पर लिख दें हम। तो ये युग्म भी हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो केवल किस युग्म ने बात की? इस युग्म ने, पहले ने बात की और सही बात की। तो ये कैसा संबंध है? अतः आर
समुच्चय ए पर अगर तीनों युग्म बातचीत ना करते, तीनों युग्म ना कार्य करने को तैयार होते तो ये संक्रामक संबंध ना होता। तीन युग्म है, चार हो तो चारों अगर ना काम करें, चार हो उनमें एक कोई बोल दे, तीन ना बोले, दो बोल दे, दो ना बोले, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं है। अतः आर समुच्चय ए पर संक्रमक कह दें चाहे संक्रामक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ये आपने दूसरा उदाहरण देखा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आपको आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी क्या बिल्कुल 95% आनी चाहिए। तीसरा उदाहरण देखोगे 100% बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आई तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे सरल आपको कोई बता भी नहीं सकता, ना लिखा मिलेगा कहीं। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, फिर भी हम ज्यादा टाइम देकर समझाने का प्रयास करें। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम कि तीसरा उदाहरण में फिर देखिए संबंध वही ले लेते हैं हम, समुच्चय वही ले लेते हैं, ए बराबर 1, 2, 3। संबंध को बदल के देखते हैं। देखिए आर बराबर मान लें हम कि 3, 2, 3, 2, 2, 2 और 2, 3। चलिए पहले युग्म पर कार्य करते हैं हम, पहले युग्म पर कार्य करते हैं। तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर और यहां पर क्या है 2, तो 2 से शुरू होने वाले लिखो, तो 2 से शुरू होने वाले 2 हैं, तो पहले एक पर कार्य करो फिर दूसरे पर कार्य करेंगे। तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, ये और ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, 2, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या क्या है इसमें 2, 3 बिलोंग्स टू ए। अब बताओ 3, 2 जो निकल गया है वो इसमें है कि नहीं है? है, तो इसने सही बात बोली है। अब देखिए 3, 2 से एक बार और लिखेंगे, क्योंकि 2 से शुरू होने वाले यहां पर लिखने थे, 2 से ये भी शुरू है और ये भी शुरू है। तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर और 2 से शुरू होने वाला लिखो इससे एक और, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इसका दूसरा और इसका पहला हटाओ तो क्या निकल के आएगा 3, 3। क्या निकल के आएगा? देखिए इसका इसके हटा दीजिए, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या है 2 और 3 है, तो 2, 3 बिलोंग्स टू ए। देखिए 3, 3 इस संबंध में है कि नहीं है? नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इसमें नॉट बिलोंग्स टू आ गया बेटा, तो अब अभी 2 युग्म और थे इस पर, तो ये बात करने के मूड में भी हो तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसने असत्य बात कह दी। अगर एक ने असत्य बात कह दी तो संबंध कैसा? संक्रामक संबंध नहीं है। अगर ये बात करने को भी तैयार हो, क्योंकि ये वाला तो करेगा बात, क्यों 2, 2 बिलोंग्स टू आर और फिर बाद वाले शुरू होना चाहिए, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये बात करेगा। लेकिन यहीं से हमें पता चल गया तो हम आगे कर भी डालें इन दोनों की बात करें तो निकालें, ना करें तो भाई नहीं निकालेंगे। तो बात इनकी सुने भी तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने असत्य बोल दिया है, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो क्यों हम आगे जाएं, यहीं से ना लिख दें। अतः आर समुच्चय ए में संक्रामक या संक्रमक, जो कुछ प्रश्न में लिखा हो, दोनों है एक है, संबंध नहीं है। तो देखिए आपने उदाहरण में है वाले भी देख लिए और नहीं वाले भी देख लिए। चलिए इस प्रश्नावली के पढ़ाने के पहले 5 नंबर का सवाल आएगा तुल्यता संबंध का, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। वैसे हम बीच बीच में बताते रहे हैं कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। चलिए क्लियर कर लेते हैं हम तुल्यता संबंध। 5 नंबर का सवाल सम्मित या स्वतुल्य का आएगा तो 2 नंबर का आता है। 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड पेपर में तुल्यता संबंध। तुल्यता
संबंध कहेगा, एक दिया होगा संबंध कहेगा सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध है, या ज्ञात कीजिए तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, स्वतुल्य पढ़ाया संबंध, स्वतुल्य संबंध पढ़ाया, फिर आपको हमने सममित संबंध पढ़ाया, फिर हमने आपको संक्रमक या संक्रामक संबंध पढ़ाया। तो देखिए कौन सा संबंध तुल्यता संबंध होता है, नोट पॉइंट लिखिए, एक करके 2 पॉइंट इसमें हम लिखाएंगे। यदि संबंध स्वतुल्य कामा सम्मित और संक्रमक हो, पहले पॉइंट में लिखना है, यदि संबंध स्वतुल्य कामा सम्मित और संक्रामक हो तो आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। यदि संबंध स्वतुल्य कामा सम्मित और संक्रमक हो तो आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। देखिए दूसरे पॉइंट में लिखना है कि इन तीनों में यदि एक भी संबंध ना हो, जैसे कि स्वतुल्य हो सम्मित हो लेकिन संक्रमक ना हो, तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर पहले ये पता चल जाए कि स्वतुल्य संबंध नहीं है तो आगे फिर सम्मित और संक्रमक पर तुम्हें कार्य नहीं करना है। इसलिए हम ये पॉइंट बता रहे हैं तुम्हें कि अगर पहले ये पता चल जाए कि संबंध कैसा स्वतुल्य संबंध नहीं है तो फिर सम्मित एवं संक्रमक पर कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि वही संबंध तुल्यता संबंध होता है जो स्वतुल्य हो सम्मित हो संक्रमक हो। मान लो स्वतुल्य संबंध है तो फिर सम्मित संबंध पर कार्य करो, सम्मित संबंध नहीं है तो फिर संक्रामक संबंध पर ना हो, क्योंकि यही से पता चल गया कि संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। मान लो स्वतुल्य भी है सम्मित भी है लेकिन संक्रमक नहीं है, तब भी वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें लास्ट तक आना पड़ेगा, तीसरे तक। तो आप समझ गए वह संबंध ही स्वतुल्य संबंध होगा जो वह संबंध ही तुल्यता संबंध होगा जो स्वतुल्य हो सम्मित हो और संक्रमक हो। अगर तीन में एक भी संबंध इसमें नहीं है तो संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। और जैसे ही आप ये कर लेंगे 5 नंबर आपके बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो आप कर भी लेंगे क्योंकि हमने एक एक को बहुत आराम से पढ़ाया है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम प्रश्नावली लेकर उपस्थित होंगे। अब शुरू में ही आपको वीडियो को लाइक नहीं करना है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए जुड़े हो। लास्ट तक वीडियो में जब आए हो अब तुम्हें लगा हो कि नहीं वास्तव में ऐसा तो हमें कहीं नहीं बताया गया, जहां पढ़ गया हो और जहां पढ़ाया जाए तो देख लेना ऐसा कहीं नहीं बताया गया होगा। सीधे रटी रटाई भाषा जो जैसी होती है, जैसा खुद पढ़ाया जाता है, हम ज्यादा उस वक्त बात नहीं करेंगे, खुद आप जान लेंगे। तो अगर आपको लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।